विद्या ने एक बार फिर अरमान को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। उसने बड़ी सफाई से अपनी बात रखते हुए कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ और सिर्फ अरमान की खुशी और उसकी भलाई के लिए किया। उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे अपने किए पर जरा भी शक न हो। वह बार बार यही दोहराती रही कि एक माँ अपने बेटे के लिए जो भी करती है वह गलत नहीं हो सकता। लेकिन इस बार अरमान उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा और निराशा नजर आ रही थी। उसने बिना किसी झिझक के विद्या को करारा जवाब दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। यह सुनकर विद्या एक पल के लिए जरूर चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की जगह अब भी जिद ही दिखाई दे रही थी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दादी शाह, जो अब तक हर स्थिति को समझदारी से संभालती आई थीं, इस बार बेहद सख्त नजर आईं। उन्होंने विद्या के इस व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और गुस्से में आकर यह फैसला सुना दिया कि विद्या को अब पोदार हाउस में रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं सबको ये भी लग रहा था कि जो हुआ वह जरूरी था, क्योंकि विद्या ने जो किया था उसने रिश्तों की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। कहानी में यह मोड़ एक बड़े ट्विस्ट की तरह सामने आया है, जिसने दर्शकों को भी चौंका दिया है। अब आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जब सच्चाई सबके सामने आई तो फैंस के लिए यह एक तरह से राहत का पल था, क्योंकि वे काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब विद्या की सच्चाई उजागर होगी। और अब जब उसका भांडा फूट चुका है तो हर कोई यह देखना चाहता है कि आगे क्या होगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि विद्या को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। वह अब भी यही मानती है कि उसने जो कुछ किया वह बिल्कुल सही किया। उसके मुताबिक उसने यह सब अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। लेकिन उसकी यही सोच अब उसके खिलाफ जा रही है। अरमान के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं है। वह बार बार यही सोच रहा है कि आखिर उसकी माँ इतनी बड़ी हद तक कैसे जा सकती है। जिस माँ पर उसने हमेशा भरोसा किया वही आज उसके रिश्तों को तोड़ने की वजह बन गई है। दादी साहब भी इस बात से बेहद आहत हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि विद्या, जिसे उन्होंने हमेशा परिवार का एक मजबूत हिस्सा माना, वह इस तरह की हरकत कर सकती है। उनके लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक ऐसा धोखा है जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। फिर भी विद्या बिना किसी डर या शर्म के अपने किए को स्वीकार करती है और कहती है कि उसने सब कुछ अपने बेटे और अपनी पोती के लिए किया। जब पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। हर किसी की नजरों में विद्या के लिए नाराजगी और गुस्सा साफ दिखाई देता है। इसी बीच विद्या एक बार फिर अपनी पुरानी चाल चलने की कोशिश करती है। वह अरमान को अलग ले जाकर उसे भड़काने लगती है। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अरमान के अच्छे भविष्य के लिए किया और अभीरा उसके लायक नहीं है। वह अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अभीरा से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। ये सारी बातें सिर्फ अरमान ही नहीं बल्कि दादी सा, अभीरा और घर के बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। सभी की नजरें अरमान पर टिक जाती हैं कि वह इस बार क्या फैसला लेगा। और तभी अरमान अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालते हुए साफ साफ कह देता है कि विद्या उससे दूर चली जाए। वह यह तक कह देता है कि वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यह सुनकर विद्या के लिए भी यह एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वह फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ती। आने वाले एपिसोड्स में यह देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार मिलकर विद्या का बॉयकॉट कर देता है। दादी शाह, जो इस घर की मुखिया हैं, आखिरकार यह फैसला लेती हैं कि विद्या को घर से बाहर जाना होगा। यह पल बेहद भावुक और भारी होता है, क्योंकि एक माँ को उसके ही घर से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया मोड़ तब आता है जब अभीरा अपनी समझदारी और बड़े दिल का परिचय देती है। वह अरमान को समझाती है कि अगर वे भी विद्या की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो उनमें और विद्या में क्या फर्क रह जाएगा। वह कहती है कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है और उन्हें अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। उसकी बातें अरमान के दिल को छू जाती हैं। अरमान धीरे धीरे शांत होता है और उसे महसूस होता है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता।
वह अभीरा की बातों को समझते हुए एक बड़ा फैसला लेता है और विद्या को वापस घर लाने का सोचता है। यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी और रिश्तों की अहमियत को समझते हुए यह कदम उठाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जब विद्या वापस घर आती है तो उसमें जरा भी बदलाव नजर नहीं आता। न उसके चेहरे पर शर्म होती है, न ही पछतावा। वह पहले की तरह ही अपने विचारों पर अड़ी रहती है और धीरे धीरे फिर से अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। इससे साफ हो जाता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में विद्या का किरदार और भी ज्यादा निगेटिव होने वाला है। अब शो में विद्या का एक नया विलेन अवतार देखने को मिलने वाला है, जो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। उसके हर कदम पर अब दर्शकों की नजर रहेगी कि वह आगे क्या नया प्लान बनाती है और कैसे परिवार को एक बार फिर से मुश्किल में डालती है। कहानी का यह ट्रैक भावनाओं, टकराव और रिश्तों की जटिलता से भरा हुआ है।